श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप दिखा। पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। खतरे के निशान पर बह रही है अलकनंदा नदी। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और साथ ही लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं और स्थितियां देखिए किस तरह से नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और लोगों के लिए ये मुसीबत बना हुआ है। तो पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। वहीं अलकनंदा भी अपने रौद्र रूप में है। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के जलस्तर खतरे के निशान पर बह रही है। अलकनंदा नदी पर स्थित अलकनंदा घाट जलमग्न हो गया है। नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। वहीं प्रशासन दूसरी ओर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर बनी हुई है। प्रशासन द्वारा लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वो नदी के किनारे ना जाएं। किसी भी प्रकार की घटना होने पर पुलिस को तुरंत सूचना दें। और अब खबर है अयोध्या से जुड़ी। अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। अयोध्या में सरयू का जलस्तर वार्निंग लेवल के पास। 1 जुलाई को 2.29 मीटर बढ़ा जलस्तर। आगामी 24 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अब अयोध्या से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सरयू नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से आगामी 24 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बरसात होने के कारण सरयू का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से चौकन्नी होगी कि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए। तस्वीरें देखिए, जिस तरह से लाखों श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन पूजन के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले उनका रुख होता है माता सरयू के यहाँ पहुंचकर स्नान करने का, जिसको लेकर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती। सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिम्मेदारों ने फ्लोटिंग बैरियर लगाया हुआ है, जिससे कोई गहरे जलस्तर में न जाने पाए, कोई अनहोनी न होने पाए। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। सुरक्षा की एजेंसियां, चाहे एसडीआरएफ हो, जल पुलिस के जवान हो, लगातार लोगों को सख्त हिदायत दे रहे कोई गहरे पानी में न जाए, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है कोई अनहोनी हो सकती है। इसके लिए उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। फ्लोटिंग बैरियर के उस पार कोई न जाने पाए। वहीं मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरह से सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बरसात हुई है, कई सारे बैरियर खोले गए हैं जलस्तर को लेकर, बढ़ते जलस्तर को लेकर, तो उसको देखते हुए लगातार सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर हम बात करें आज जलस्तर की, तो सुबह 9 बजे का जो जलस्तर रहा है 91,580 रहा है, जो कि वार्निंग लेवल से 15 सेंटीमीटर नीचे है। अगर हम डेंजर लेवल की बात करें तो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर अभी सरयू का जलस्तर नीचे है। लेकिन लगातार जो जिम्मेदार हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई चूक ना होने पाए। और सख्त हिदायत दी गई है कि जो नौका विहार भी करना चाहें अयोध्या आने के बाद, वो लाइफ जैकेट को पहनकर ही नौका विहार करें, नाव पे घूमें। साथ ही साथ जो किसान लोग अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में उतर पड़ते हैं, उनको एक निर्देश दिया गया है कि अभी जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, अभी वो इस तरह से गलतियां ना करें, अभी नाव लेकर जल में न उतरें, क्योंकि कहीं ना कहीं जलस्तर जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, कोई चूक ना होने पाए, कहीं कोई बड़ी घटना न होने पाए, इसको लेकर लगातार जिम्मेदार दिशा निर्देश देते रहे। मैं आपको तस्वीर और दिखाना चाहूंगा किस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, उसको देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं किस जिस तरह से श्रद्धालु वहां नौका विहार करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर लाइफ जैकेट भी यहाँ पर नाव वालों ने मुहैया कराई है। सभी लाइफ जैकेट पहनाने के बाद ही उनको नौका विहार कराया जा रहा है। देखिए, सभी को यहाँ पर लाइफ जैकेट पहना जा रहा है। जितने भी देखिए श्रद्धालु यहाँ पर नौका विहार करने जा रहे हैं माता सरयू में, सभी को यहाँ पर देखिए लाइफ जैकेट पहनाया जा रहा है। सभी लोग पूरी तरह से, और एक सीमित संख्या में सभी को यहाँ पर नाव में यात्रियों को बैठाने का, श्रद्धालुओं को बैठाने का जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से फॉलो कराया जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी है। जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है उसी तरह से व्यापक इंतजाम भी हैं। अयोध्या में क्या स्थितियां हैं हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया, लेकिन संजय श्रीवास्तव देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निबिड़ डेका असम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करेंगे और समझेंगे क्या स्थितियां इस वक्त देहरादून में हैं, उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, मौसम तो इस समय देहरादून का साफ है। धूप भी दिन में निकली थी, बादल इस समय फिर से हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरह से बारिश रात को हुई है, सुबह बारिश हुई है, उससे यहाँ पे जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है।
लोग घरों के बाहर पानी जमा हुआ है, गलियों में पानी जमा हुआ है। और उनके साथ अगर हम पहाड़ों का रुख करते हैं, अगर हम चलते हैं ऋषिकेश की तरफ, हम चलते हैं अल्मोड़ा की तरफ, हम चलते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, चमोली की तरफ, तो वहां पे मौसम ने पूरा अपना तांडव मचा रखा है। जिस तरह से नदियां उफान पे हैं, जिस तरह से आसपास के लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है, शासन प्रशासन अनाउंसमेंट करके उन्हें घर में रहने की हिदायत दे रहा है, उससे आप ये मान के चलिए कि आने वाले 48 घंटे बहुत कठिन और उत्तराखंड के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, 13 जिले के लिए बहुत कठिन साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जोशीमठ के पास अलकनंदा नदी, धौलीगंगा नदी और साथ में एक पुष्पावती नदी, ये सारी नदियां अपने उफान पे हैं। जो इनका लेवल है उस लेवल से ऊपर बह रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 48 घंटे उत्तराखंड के लिए बहुत सजग और बहुत संयम से यहाँ के लोगों के लिए होने वाले हैं। उन्हें संयम बरतने की जरूरत है, जो कि शासन प्रशासन कह भी रहा है। जी चलिए संजय, क्योंकि जिस तरह से देखिए तो चारधाम यात्रा भी चल रही है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे घंटों लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। जी जी जी, आपको वही जो जैसे बारिश का कहर है, उसी तरह से पहाड़ टूट के जो लैंडस्लाइड हो रही है उसका भी कहर बदस्तूर जारी है। सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, उसे खोला जा रहा है और खोलने के साथ साथ आवागमन को आर पार करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। एक चीज और बता दें, जो छोटे छोटे पुल हैं, उस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे वहां पे आवागमन बंद हो चुका है। लोग पुल पे फंसे हुए हैं, जो इधर के लोग हैं इधर फंसे हुए हैं, जो उधर के लोग हैं उधर फंसे हुए हैं। लेकिन इन सब के साथ प्रशासन जिस तरह से वहां पे काम कर रहा है, अगर प्रशासन सजग रहा तो कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे जो लोग इस समय रुके हुए हैं उन्हें व्यवस्था भी दी जा रही है। तो चारधाम यात्रा के जो श्रद्धालु हैं उनको भी प्रशासन जगह जगह रोक करके हिदायत भी दे रहा है और उनके लिए व्यवस्था भी कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि चारधाम यात्रा में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए भी प्रशासन सजग और मुस्तैद है। जी चलिए ठीक है संजय, आपके पास आएंगे। निबिर डेका असम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, जो असम से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वाकई भयावह हैं। तमाम नदियां उफान पर हैं, बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। अभी वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, अभी तो ये है कि 29 डिस्ट्रिक्ट में जो है बाढ़ की वजह से लोग पीड़ित है। और जो मेन नदी है ब्रह्मपुत्र, वो डेंजर लेवल के ऊपर जा रहा था, तो उसके उफान की वजह से जो है, जो जितने भी गांव है ब्रह्मपुत्र के साइड में, सब में लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिलहाल तो देखिए 52 लोगों का अभी तक जान गए हैं फ्लड्स के कारण, और 22 लाख से भी अधिक लोग जो है पीड़ित है। तो आप मान के चलिए कि कितना दिक्कतें आ रही हैं। और जो नदी का उफान है, जो ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में है, उसी के कारण जो है हजारों में लोग जो है बेघर हो गए हैं। और शिविर जो है हाईवे में बनाया गया है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। और ना केवल आदमी, जो जानवर है बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पानी घुस गया, उसके कारण जो है वन हॉर्न राइनो और अन्य जितने भी जानवर है वो अभी हाईवे में आके शिविर कर रहे हैं। इसके कारण उनके जान के अभी बहुत खतरा हो गया है। तो ओवरऑल असम में परिस्थिति बहुत ही नाजुक है फ्लड को लेके। आज सुबह से बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन अगर और बारिश आया तो पानी का लेवल जो है और बढ़ सकता है, और उसके कारण जो है और दिक्कतें आ सकती है।